आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी, उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदियों में आता है नर्मदा। तो नर्मदा को सबसे पहले इसका नाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो कहा जाता है। यह अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील जिला अनूपपुर से क्या करती है, ये नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है खंबात की खाड़ी, बोले तो गुजरात में है और अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1077 है और टोटल लंबाई है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, जिसकी 13-12 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश की यह कितने जिलों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से ये गुजरती है। इस पे प्रमुख बांध है जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ये बड़ा बांध है और 4 राज्यों के बीच में क्या है, ये बांध सहमति से बना हुआ है। कौन-कौन से 4 राज्य हैं, जो उनमें से जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों का संयुक्त बांध ये बना हुआ है। कौन से, नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा नदी का क्या है, नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 13-12 इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 है। अगली नदी है, दूसरी बड़ी नदी है चंबल। जाना पाव पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से निकलती है। जानापा पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर महू से निकलती है और इटावा के पास यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी में जो है इटावा है, वहाँ पर क्या होती है, ये नदी मिल जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ठीक है। और इसमें क्या होती है, ये भारत की एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, टापू निर्माण करती है। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, डाकू रहते हैं। तो भिंड मुरैना में टापू निर्माण करने वाली भारत की पहली नदी है, जो कि क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी को क्या करती है, बहुत सारे गड्ढे उत्पन्न करती है। अगली है आपकी, अगली नदी कौन सी है, सोन नदी। सोन नदी की हम बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में बिहार के दीनापुर, बिहार में गंगा में बिहार के दीनापुर के पहाड़ियों के पास क्या होती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक है। कौन, सोन नदी। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अगली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करो तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। जहां पर आपकी क्या गिरती है, नर्मदा गिरती है, वहीं ताप्ती नदी गिरती है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और होता है कि ताप्ती और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो एस्चुरी बनाती हैं। अच्छा, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है, तो डेल्टा वह कहलाता है जो नदियों द्वारा बहा के लाया गया कूड़ा कचरा समुद्र से मिलने से पहले जो जमा हो जाता है, वो आपका डेल्टा होता है। और ये जो दो नदियाँ हैं, ताप्ती नदी, इनके द्वारा जो कूड़ा कचरा लाया जाता है वो सीधा समुद्र में गिर जाता है और वहाँ पर जो खाई रहती है उसमें पहुँच जाता है। जी, आगे जाके वहाँ सामने जमता नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जमा हो जाता है, जिससे उस नदी का क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, वो डेल्टा कहलाता है। ठीक है। तो ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 724। हाँ, दो चीज, एक चीज और, ताप्ती नर्मदा नदी दो ऐसी भारत की नदियां हैं जो आपकी क्या करती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियां क्या आती हैं, ज़्यादातर जो आपकी हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगली है बेतवा। बेतवा को हम मध्य प्रदेश का गंगा कहा जाता है और कुमरा गांव रायसेन से ये नदी क्या होती है, निकलती है और हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक है, हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। 590, ये यहाँ पर 590 थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर 430 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है, 430 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला है कालीचंद। कालीचंद जो की बात करें तो कालीचंद बंगाली गांव देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बंगाली गांव देवास से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चंबल में। इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, जो चंबल की सहायक है। अगला है छिप्रा। छिप्रा नदी की बात करें तो काकरीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। काकरीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल में क्या होती है, मिल जाती है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है छिप्रा की। छिप्रा को हम बोलते हैं मालवा की गंगा। क्या बोलते हैं, मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का। और इसी के सहारे क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि हर 12 साल में एक सिंहस्थ का मेला लगता है, जो छिप्रा नदी के किनारे लगता है उज्जैन में। अगली है पार्वती नदी। पार्वती नदी की बात करें, ये सिहोरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश सिहोरा से। चंबल नदी में क्या होती है, मिल जाती है और इसकी 37 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है, 37 किलोमीटर लंबाई है। सिहोरा से जाके फिर चंबल नदी में मिल जाती है।
अगली की बात करें कूनो नदी। कूनो नदी की हम देखते हैं, कूनो नदी की बात करें तो कूनो शिवपुरी के पठार से निकलती। कहाँ से निकलती है? कूनो शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल नदी में क्या होती है? मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 180 किलोमीटर है। अगली नदी है बैनगंगा। बैनगंगा की बात करें पासरवाड़ा और पठार सिवनी से निकलती है। पासरवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। कौन सी नदी है? तो ये बैनगंगा है। और गोदावरी नदी में मिल जाती है। मध्य जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी, तो इसमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। अगली है केन। केन नदी की बात करें, केन विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है और नदी में मिल जाती है केन नदी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि बैनगंगा और वर्धा एक नदी आने वाली है। देखो कुंवारी के बाद ये वर्धा है, जो वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के मिलन को क्या बोलते हैं? तो प्राणहता बोला जाता है। तो अब सबसे पहले कैन की बात कर लेते हैं। कैन विंध्याचल पर्वत यमुना में मिल जाती है। कुंवारी नदी की बात करें, कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और ये सिंध नदी में मिल जाती है। तो सिंध नदी विदिशा से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से? सिरोंज विदिशा से निकलती है और ये क्या होती है? कुंवारी नदी सिंध में मिल जाती है। और सिंध जाके क्या होता है कि यमुना नदी में मिल जाती है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और सिंध नदी में मिल जाती है। अब अगला है आपका वर्धा नदी। वर्धा नदी मुल्ताई के उत्तर पूर्व बैतूल से निकलती है। ये भी मुल्ताई के उत्तर पूर्व बैतूल से निकलती है वर्धा नदी, है ना। और बैनगंगा में मिल जाती। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बैनगंगा का सहायक है। तो बैनगंगा और वर्धा जहाँ मिलन होता है वहाँ उसको बोला जाता है प्राणहता। क्या बोला जाता है? प्राणहता के नाम से जाना जाता है। अगली है आपकी गार। गार की बात करें तो सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से निकलती है। सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की 5वीं बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो उसमें क्या होती है? मिल जाती है गार। कुंदा है, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ये भी नर्मदा नदी में मिल जाती है। सतपुड़ा बेकाल पर्वत है जो यहाँ पर हम अगर बात करें सतपुड़ा, जहाँ धूपगढ़ की चोटी है, तो वहीं से ये कुंदा नदी निकलती है ना। और नर्मदा नदी में मिल जाती है। अगली है माही। माही की बात करें, माही नदी है जो विंध्याचल पर्वत अमझेरा धार से निकलती है। अमझेरा धार। तो माही नदी विंध्याचल पर्वत अमझेरा धार से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। 583 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हाँ, इस एक बात और है कि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन एस्चुरी बनाती है, तो ये भी एस्चुरी बनाती है माही नदी। कहाँ बनाती है? एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। अच्छा, सिंध और की बात करें, अब सिंध नदी। सिंध है जो सिरोंज विदिशा से निकलती है। पहले भी बताया कि सिंध है जो सिरोंज विदिशा से निकलती है और यमुना नदी में क्या होती है? मिल जाती है, क्योंकि यमुना की क्या है? सहायक नदी है। अगली नदी है आपकी साटक। साटक की बात करें, साटक नदी की बात करें तो साटक नदी खरगोन जिले से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो साटक किसकी हो गई? नर्मदा की सहायक हो गई। टोंस। टोंस की बात करें तो टोंस नदी है जो आपकी कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है। अगली है आपकी, थोड़ी सी रिपीट हो गई हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। टोंस की बात करें, टोंस के बाद कौन सी नदी है? धसान। ठीक है, टोंस धसान रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा मंडी में ये क्या हो जाती? मिल जाती है। ठीक है, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। कुंदा सतपुड़ा पर्वत से नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है, माही नदी है विंध्याचल पर्वत अमझीरा से धार में निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है, खम्बात की खाड़ी के यहाँ। सिंध है जो विदिशा सिरोंज से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। साटक है जो खरगोन जिले से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी है कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है ना। और ये क्या होती है? सोन नदी में मिलती है। सेन या सोन नदी और किस में मिल जाती है? गंगा, उसमें गंगा में मिल जाती है, पटना के बिहार में। अब है धसान नदी। धसान नदी की बात करें तो धसान नदी है जो रायसेन जिले से निकलती है और सागर जिले से होते हुए कहाँ? बेतवा मंडी में ये बेतवा में मिल जाती है ना धसान नदी। और धसान नदी जाके हमीरपुर में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश की कुल प्रमुख नदियां थीं। और बेतवा को याद रखना, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। और बात अगर की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है ना। आज के लिए इतना ही है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके।